आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ जो होते हैं वो एक मैट्रिक्स के होते हैं और वो मैट्रिक्स जो होता है वो n बाई n मैट्रिक्स होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ़ A इज़ n बाई n मैट्रिक्स देन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर x इन n बाई n मैट्रिक्स होगा तो n डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर होगा, वेक्टर x। वो वेक्टर x क्या कहलाएगा? वो आइगन वेक्टर कहलाएगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इफ़ Ax इज स्केलर मल्टीपल ऑफ x, कि ये जो मैट्रिक्स A है इसको आप उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे आइगन वेक्टर से, तो वो क्या होना चाहिए? उसका स्केलर मल्टीपल होना चाहिए उसी वेक्टर का। तो ये जो आपके पास लैम्डा है, ये लैम्डा क्या कहलाएगा? आपके पास आइगन वैल्यूज़ कहलाएगी और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर कहलाएगा। ये इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स 2 बाई 2 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया। इसका एक वेक्टर होगा आइगन वेक्टर 1 और 2। ये आ गया मेरे पास A और ये आ गया X, ये A आ गया और ये X आ गया, मेरे पास AX आ गया। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ आपस में, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये 8 माइनस 2, ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो ये मेरे पास बन रहा है 3 और ये 6। इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 3 कॉमन निकल आएगा और ये 1 और ये 2, तो ये 1 2 ये वापस वही वेक्टर आ गया मेरे पास जो वेक्टर मैंने स्टार्ट करा था। तो ये आपके पास ये वाली जो स्केलर मल्टीपल है ये इस वेक्टर का, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये आपके पास आ जाएगी लैम्डा, आइगन वैल्यू आ जाएगी और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा। तो आपने क्या करना होता है कि इसमें एक आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि उसको मैट्रिक्स को आपने उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल बनेगा। तो ये होता है आपके पास आइगन वैल्यू और ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर होता है। अब ये फाइंड आउट किस तरह से करते हैं? इस तरह से ये फाइंड आउट करते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दी, एक सॉल्व एग्जाम्पल थी तो वो बता दी मैंने, उसमें आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट हुई थी और आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट हुआ था। तो इसको फाइंड आउट किससे करते हैं? इसी इक्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं इसको फाइंड आउट करना। तो ये Ax है, इसको मैं लेफ्ट पे ले जाता हूँ या इस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे किसी को भी, माइनस लैम्डा x इज इक्वल्स टू 0, इस तरह एक साइड पे आ गया। अब ये मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास मैट्रिक्स जो ऐसे सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूँ इसको लैम्डा i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अच्छा, अब कॉमन निकाल लेता हूँ a माइनस लैम्डा i और ये x आ जाएगा। अब ये x वेक्टर तो ये नॉन ज़ीरो वेक्टर है हमारे पास, ये स्टार्ट में ही हमने बोल दिया था, तो x तो नॉन ज़ीरो, तो ये आपके पास इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो इसको अगर आपने लैम्डा की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो ये एक थ्योरम के तहत इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल्स टू 0। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करेंगे फिर उसको। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में आपने क्या करना है? आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। तो a आपके पास क्या आ जाएगा? इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम। A मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगा? 3 0 8 और ये -1 और फिर ये माइनस का साइन, ये लैम्डा को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, ये 1 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन जब ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर भी लैम्डा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है। यहाँ पे ये डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे इसका। अच्छा, अब इसको इससे माइनस करा देते हैं। ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हर दफ़ा ये शो कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 -1 माइनस लैम्डा ये आ जाएगा। इसको मैं डिटरमिनेंट लिख देता हूँ डायरेक्ट, अब ये बार बार डिटरमिनेंट नहीं करता, तो ये डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँगा मैं।
डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँगा इज इक्वल्स टू 0। अब डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ये वाली इससे डायगोनल ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे ये, तो 3 माइनस लैम्डा और ये -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह ये आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहिए ऑलरेडी ये फैक्टर बने हुए हैं, तो ये फैक्टर बने हुए हैं तो मेरे पास इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, एक ये सेपरेट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ये सेपरेट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आ रही है लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 आ रही है और यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस आ रही है। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 और 3, ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो ये लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो आपके पास मैट्रिक्स है 3, ये मैट्रिक्स है ना आपके पास A माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट नहीं फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। A माइनस लैम्डा और 8 0 -1 माइनस लैम्डा और ये x1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा। इसका होमोजीनियस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वेक्टर्स आ जाएंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स आ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है कि ये तो मैंने ये होमोजीनियस एक सिस्टम लिख दिया। हर दफ़ा यही करना होगा आपने, ये सिस्टम लिखना है इस तरह से माइनस लैम्डा करा के। ये जो आपके पास ये वाली टर्म है ना, इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट नहीं करना, अब इसको होमोजीनियस सिस्टम बना के इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले जो है ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं। 3 माइनस और ये -1 0 -1, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करी तो मेरे पास अच्छा, अब मेरे पास सिस्टम जो बनेगा वो ये बनेगा 3 + 1 तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 और यहाँ पर 0। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है कि आप इसको गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये बल्कि डायरेक्ट आप जो है इसको सॉल्व तो हुआ वही है, ये सॉल्व हुआ हुआ है। तो यहाँ से अगर आप ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे 4x1 इज इक्वल्स टू 0, एक ये आएगी और एक ये इक्वेशन आएगी 8x1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इन दोनों वैल्यू से आपको क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी को भी तो x1 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अब आपके पास x1 तो आ गया आपके पास 0, x2 नहीं है तो उसको आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x2 इज इक्वल्स टू t। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, x1 और x2 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0, t। अब इसको आप t कॉमन निकाल लें, 0, 1। तो ये जो आपके पास 0 और 1 आ रहा है ना वेक्टर, ये आपके पास आइगन वेक्टर्स है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आ जाएगा इस तरह से। अब क्या करें हम, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया x लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के रेस्पेक्ट से। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के रेस्पेक्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग आइगन वेक्टर्स। तो ये मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ उसको, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के।
तो अब ये आपके पास फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ। वही आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, 3 - 3 8 0 और ये -1 और ये 3। यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा x1 x2 और ये इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। 0 0, यहाँ पर 8 आएगा, -4 आ जाएगा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगी, 8x1 - 4x2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें अब क्या करना है, अब आपने किसी एक को लेट कर लेते हैं। लेट x2 इज इक्वल्स टू t, ये सपोज कर लेते हैं, लेट ये कर लेते हैं। तो ये मैंने लेट कर दिया इसको और फिर ये इसमें पुट कर दूंगा मैं। आपको पता है एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो एक को फिर आपने लेट करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। इसको इसमें पुट कर दूंगा, 8x1 - 4 और ये t आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये x1 की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये 4t डिवाइडेड बाई 8, x1 जो आ जाएगा मेरे पास 1/2t आ जाएगा। तो मेरे पास x1 और ये x2 जो मेरे पास आ रहा है, x1 की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ रही है और x2 की वैल्यू t आ रही है। फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये 1/2 और ये 1 और ये t। तो जो मेरे पास वेक्टर आ रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर आ रहा है वो मेरे पास 1/2 और ये, तो ये आइगन वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी 3 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर जो आ जाएगा 1/2 और ये 1 ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा इसको चेक भी कर लें एक वैल्यू को कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, कि ये हमने जो निकाला ये सही निकाला या नहीं निकाला। सिर्फ एक वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसको हमने इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना है, 1/2 और ये 1, इस वेक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा 3/2। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिख दूँ, 3/2 आंसर आएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और ये -1, 4 - 1, तो मेरे पास जो बन रहा है 3/2 और ये 3 बन रहा है। इधर से मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा तो ये 1/2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखें कि ये ए मैट्रिक्स है, इसको x वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया 1/2 और ये 1 ये x वेक्टर है, तो ये स्केलर मल्टीपल इसका आंसर आएगा, स्केलर मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। ये 3 हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ गई और ये वही वेक्टर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर आ गया। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि जो हमने कैलकुलेट करा है वो सही करा है। अब वो जो दूसरा वाला जो कैलकुलेट करा था वो फिर आप खुद से उसको चेक कर लेगा कि सही करा है कि नहीं करा।